देश दुनिया में ईद उल अज़हा का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं और आज के दिन जो है जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है मधेपुरा में। और मधेपुरा ईदगाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा कि नमाज जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद जो नमाजी है वो अपने घर जाएंगे, जानवरों की कुर्बानी देंगे। और आज का दिन बड़ा दिन है, जानवरों की कुर्बानी दी जाती है मधेपुरा में। बड़ी ईदगाह के जो है इमाम साहब हमारे साथ हैं, मुस्तकीम साहब। ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है काफ़ी धूमधाम से पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, ये क्या आज के दिन को क्या पैगाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कुर्बानी असल में कुर्बानी की हकीकत जिसको हम कुर्बानी समझ रहे हैं, कुर्बानी नहीं, कुर्बानी की हकीकत कुछ और है। कुर्बानी की हकीकत ये है कि इंसान को, मुसलमान को अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी नहीं गुजारना, रब मान वाली ज़िंदगी गुजारना, मनमानी लाइफ नहीं गुजारना, अल्लाह वाली लाइफ गुजारना। जो अल्लाह हुक्म, जब अल्लाह जैसा कहे उसी हुक्म को फॉलो करना। बड़ी उम्र में अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री ये है, मुख्तर छोटा सा। अल्लाह ने औलाद दिया और कहा इस औलाद को जंगल में छोड़ के आओ, मक्का में छोड़ के आओ। छोटे थे, कुछ बड़े, फिर बहुत दिन बाद कहा जाओ से तुम कुर्बानी करो, मेरे राम पर मैं कुर्बान करो। अच्छा, दुनिया के कोई धर्म का मानने वाला कोई भी इंसान होगा मगर वो अपने बेटा को कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा। कैसे करेगा? नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। एक आदमी इंसान कैसे करेगा? मगर जो आदमी खुदा के ज़ात में हुक्म पर बिल्कुल फ़ना हो जाता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी, जो हुक्म मैं करूँगा, तो उसके लिए फिर आसान बन जाता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर जो हुक्म कुर्बानी करो इस्माइल को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लिटा दिए, छुरी लेकर तैयार हो गए। अल्लाह को यादा बहुत पसंद आया और कहा इब्राहीम कुर्बानी करना मकसद नहीं था, तुम्हारा नीयत इरादा देखना मकसद था, वो हमने देख लिया। तुम इम्तिहान में कामयाब हुए, 100 के 100 नंबर तुम लाए, जाओ तुम आज़ाद हो। और अल्लाह ने उनके बदले में एक जानवर को भेज दिया जिसको मेंढा कहा जाता है, जो खस्सी के शक्ल के बनता है, वो कुर्बानी हुआ। और कहा अल्लाह ने तुम्हारी ये अदा, ये काम हमको इतना अच्छा लगा, क़यामत तक जितना इंसान आएंगे तुम्हारे नस्ल से मुसलमान आएंगे, सब तेरी सुन्नत को अदा करेंगे और आज तक ये चल रहा है। तो कुर्बानी ये मैसेज पैगाम देता है कि लाइफ बिल्कुल अल्टर नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की मान की ज़िंदगी गुजारना चाहिए और हर उस गुनाह को छोड़ दीजिए, हर गलती को छोड़िए जिससे खुदा नाराज़ होता हो, हैं, इस्लाम उससे दुखी होता हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुसलमान भी दुख हो और इस मुल्क को भी नुकसान पहुँचे। बिल्कुल गलत बात है। आप मुसलमान हैं तो अच्छा मुसलमान बनिए और भारत के अगर मुसलमान है तो एक अच्छा भारतीय बनिए। ऐसा किरदार कीजिए जिससे भारत देश को तरक्की हो, विकास हो, मेरा देश फूले फले तरक्की याफ्ता हो। हमारा अकाबरी कल भी इसके लिए, मुल्क के लिए बहुत दुआएं दिए हैं, कुर्बानियाँ की हैं, जान की, माल की, आज भी दे रहे हैं। और जब तक हमारी ज़िंदगी, हमारी नस्ल रहेगी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए कुर्बानी देते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये आज का जो दिन है, पूरा दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं एक दूसरों को बधाई देंगे, जानवरों की कुर्बानी आज दी जाएगी। तो किस जानवर की कुर्बानी दी जाती है आज के दिन? जी, और ये खस्सी बकरी भी दी जाती है। तो आज के दिन अगर कोई नेक अमल देखा जाए, कुर्बानी से बढ़कर कोई नेक अमल नहीं। अगर आप मालदार हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है, तो आपको हर हाल में कुर्बानी करना ही अल्लाह को सबसे पसंद है। अगर आपने कुर्बानी नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं किया। कुर्बानी के 3 हिस्से किया जाता है, एक हिस्सा अपने खा लीजिए, एक हिस्सा दोस्तों में खिला दीजिए, एक हिस्सा गरीब यतीम मिस्कीन जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हो सका वहाँ गोश्त पहुँचा दिए। अल्लाह उसके घर में खुशी का माहौल बन जाए, जैसे आपके घर में खुशी का माहौल है, जैसे आपके बच्चे खाएँ उनके बच्चे भी खाएँ, इस तरह का माहौल बनना चाहिए। दूसरों को ख्याल रखिए, दूसरों को दर्द का अपना दर्द समझिए, अपनी खुशी को उनका खुशी समझिए, उनकी खुशी में उनके गमों अपने, यही इंसानियत है, यही इस्लाम का पैगाम है। बस इस्लाम का पैगाम जी, अपने दुख दर्द में उनको शरीक कीजिए, अपनी खुशी में उनको शरीक कीजिए, उनके दुख दर्द में शरीक होइए, अपनी खुशी उनको शरीक कीजिए। भाई भाई बहन ज़िंदगी गुजारिए, किसी को तकलीफ़ ना कोई चाहिए। माँ बाप का हक़ अदा कीजिए, बड़ों का हक़ अदा कीजिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, इस्लाम का तालीम है। बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों को तकलीफ़ न दीजिए। बस यह पर इस्लाम जो है बकरीद भी इसे कहा जाता है। हाँ, इसे बकरीद भी कहते हैं, इसको ईद उल अज़हा भी कहते हैं, इसको कुर्बानी ईद भी कहते हैं। जी, बकरीद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा भी कहते हैं। और आज ईद उल अज़हा की जो नमाज है पूरे देश दुनिया में जो है अदा की गई। और ख़ास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज के दिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती है और कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो बाकी ये ईदगाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बाकी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।